हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं गुरुद्वारा सुधार लहर कारण और प्रभाव, काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरुद्वारा सुधार लहर कारण और प्रभाव। यदि हम भूमिका की बात करें तो भूमिका कहते हैं कि पंजाब का इतिहास बहुत से धार्मिक साहित्य आंदोलन से भरा पड़ा है। पंजाब का इतिहास अगर हम देखें पेजों पलट के तो यहाँ पर हमें जो है धार्मिक सामाजिक आंदोलन से भरा पड़ा मिलेगा और उनमें निराकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन, शीश सभा लहर और अन्य बहुत सी लहरें शामिल हैं जिनके उद्गम का केंद्र भी पंजाब रहा है। और ये सभी आंदोलन अलग अलग समय पर निश्चित उद्देश्य की दृष्टिगत रख कर चले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो प्रत्येक आंदोलन ने अपनी एक विशेष भूमिका निभाई है और पंजाब के लोगों पर विभिन्न पक्षों से अपना गहरा प्रभाव भी छोड़ते चले गए हैं। लेकिन इन सभी से गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, जो कि 1920 से 25 में चलाया गया था, जिसे अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन को हम अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा विद्रोह आंदोलन के नामों से भी जानते हैं और बहुत प्रभावशाली और मशहूर है ये। और इस आंदोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है और पंजाब को एक अलग तथा इसने निश्चित पहचान दिलाई है। देखा जाए तो ये आंदोलन पंजाब को जो है एक नया पहचान दिलाई है। इस आंदोलन का उद्देश्य गुरुद्वारा के अज्ञानी अनपढ़ महंतों यानी पुजारियों के नियंत्रण से मुक्त करवाना था। इस आंदोलन का उद्देश्य जो था गुरुद्वारों को जो है अज्ञानी अनपढ़ महंतों के नियंत्रण से मुक्त करवाना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन का उद्देश्य गुरुद्वारा को अज्ञानी अनपढ़ महंतों पुजारियों से निमुक्त करना था, क्योंकि ये लोग अपनी दबदबा जो है बना लिए थे। इसी प्रकार अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि प्रबंधक को कब्जे को दूर करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारा के प्रबंधन में सुधार लाना तथा इसकी जो है पवित्रता को पुण्य स्थापित करना, क्योंकि गुरुद्वारे में जो हर वो गलत चीज़ें हो रही थी जो इसकी पवित्रता को पुण्य नष्ट कर रही थी। इसलिए इस सुधार के द्वारा जो है इसकी गुरुद्वारे की पवित्रता को पुण्य स्थापित करना था, जिसमें दीवान या धार्मिक जमाव होते थे और लोग प्रदर्शन करते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति और प्रयासों में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन हर हालत में इसके पक्षघरों तथा शुभचिंतकों ने हर प्रकार की कठिनाइयों को जो है धैर्य एवं शांतिपूर्वक सहन किया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो है गुरुद्वारा के अंदर का सुधार किए गए। तो सुधार ये था कि उसके महंतों को जो है सुधारा गया, उनमें जो कहते हैं हर तरह के प्रबंधे होते थे पवित्र कर दिया गया था। तो इन चीज़ों को जो सुधारने के लिए गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की लहर चलाई गई। इस लहर की सबसे बड़ी शान यह थी कि इस संघर्ष के दौरान उन्होंने अहिंसा की नीति को सच्चाई के दिल से पालन किया, यानी उन्होंने हिंसा का कहीं भी जो है पालन नहीं किया, अहिंसा के राह पे चले और इसलिए अपने धैर्य का फल भी मिला। अनंत अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल भी हो गए, उन्होंने शानदार सफलता का ताज भी मिला। और इस आंदोलन का सबसे ध्यान आकर्षण पहलू यह था, यह शुद्ध धार्मिक विषय को लेकर चलता हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक शक्तिशाली अंग के रूप में समाप्त हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर हम इस पर और विस्तार पूर्वक जो है नज़र डालें गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के शुरुआत के कारण क्या थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत के कारण क्या थे, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है यहाँ पर कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत के कारण क्या थे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है गुरुद्वारों में अपार धन दौलत। गुरुद्वारों में क्या थे? अपार धन दौलत थे। जब मुगलों के जुल्मों के कारण सिख दूर पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाकों में अपनी सुरक्षा के लिए जाकर छिप गए थे, तो गुरुद्वारों का नियंत्रण उदासीन नामक पैतृक अधिकारियों को ही दे दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह
सरदार तथा अन्य श्रद्धालु सिखों द्वारा 18वीं शताब्दी में गुरुद्वारे की भूमि दान में दी गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि राजा रणजीत सिंह और सरदारों एवं अन्य श्रद्धालु सिखों द्वारा 18वीं और 19वीं शताब्दी में गुरुद्वारा को भूमि दान में दी गई और उन्हें धन तथा अन्य उपहार भी साथ में दिए गए। महाराजा रणजीत सिंह जो कि 1780 से लेकर 1839 के जो है राज्य काल में राज्य सरकार के सिख मंदिरों के प्रबंधन जो है मामले में दखल देने से दूर रहती थी। कुछ महत्वपूर्ण गुरुद्वारों और उनके ग्रंथों के पास जमीनों की बहुत बड़ी जागीर थी। सिख साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद बहुत से धार्मिक लोगों ने अपने धार्मिक पदों की अवहेलना शुरू कर दी और वो विलासिता का जीवन जीने लगे। तो सबसे बड़ा कारण यही बना गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत के कारण कि सबसे बड़ी बात यही बनती कि धार्मिक लोगों ने अपनी धार्मिक पदों का अवहेलना करना शुरू कर दिया और भोग विलास में पड़ गए। विलासतापूर्ण जीवन जो थी गुरु सुधार आंदोलन जो है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है गुरुद्वारे में अमंगलकारी लक्षण। ये गुरुद्वारे में अमंगलकारी लक्षण भी सबसे महत्वपूर्ण कारक थी। सिख साम्राज्य का अंत होते ही इसके कुछ जो है अमंगलकारी लक्षण दिखाई देने लग गए थे। अधिकतर पुजारी अपनी धार्मिक कर्म के प्रति लापरवाह हो चुके थे। उन्होंने अपने ऐशो आराम के साथ साधन जुटाने शुरू कर दिए। कहते हैं जब धार्मिक जो है रास्तों से जब लोग भटक जाएंगे, जब अपने आराम के जो है बातें करेंगे और आराम के लिए जो सुख सुविधाएं जुटाने लगेंगे, तो इसमें जो है कई तरह के आंदोलन होना स्वाभाविक बना देता है। जमीनों पर भी कब्जा कर लिया गया। गुरुद्वारों में साधारण सी सिख सेवाओं के लिए बेफिजूल खर्च किए जाने लगे। यानी साधारण सा भी जो कोई सेवा होती थी उसमें जो है धन दौलत को ऐसे लुटाते थे जिसका कोई अर्थ नहीं था। पंडित और ज्योतिष आंगन में बैठा करते थे जहां वो अपनी भविष्यवाणी जो है का व्यापार किया करते थे। यानी यहाँ पर पंडित और ज्योतिष जो होते थे झूठी भविष्यवाणी की जो है वकालत करते थे। सुबह 9 बजे से पहले हरि मंदिर साहिब में निम्न जाति के लोगों को अंदर दर्शनों के लिए नहीं जाने दिया जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारण बना कि पहले हरि मंदिर साहिब में निम्न और जाति के लोगों को अंदर दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जाता था और यह सिख की शिक्षा के विरुद्ध था, क्योंकि सिखों में ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं दी गई थी जिसमें जाति पात का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है सिखों में कि वो किसी भी जाति भेदभाव नहीं करेंगे। आपने देखा होगा इसीलिए जो है लंगर प्रथा की जो है शुरुआत की गई कि सभी व्यक्ति जो है साथ में बैठ के लंगर चखेंगे। और ये इसलिए बनाई गई थी कि जाति प्रथा पर जो है बहुत बड़ी चोट किया जाए। लेकिन जब हरिमंदिर साहिब में जो है निम्न जाति के लोगों को अंदर दर्शन के लिए नहीं जाने दिया गया तो सिख इसके विरुद्ध हो गए और वह न ही मूर्ति पूजा को कोई महत्व दिया जाता था, तो वो इसके विरुद्ध हुए। क्योंकि उस समय आपको पता ही होगा कि ये मूर्ति पूजा को भी महत्व नहीं देते थे, न जात पात का महत्व देते थे, न मूर्ति पूजा का महत्व दिया करते थे। पवित्र स्थानों में कुप्रबंधन और अधोगति ने उन्हें उनके विरुद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। तो जरना सी बात है, जब उनकी बातें नहीं मानी जाएगी, जब गलत रास्तों पर पंडित लोग चलने लग गए, तो जरना सी बात है यहाँ पर गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का सूत्रपात होना स्वाभाविक बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अंग्रेज सरकार का गुरुद्वारों पर प्रभाव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ा कारण भी बना कि अंग्रेज सरकार का गुरुद्वारों पर प्रभाव बढ़ता गया। 1849 में पंजाब के अंग्रेज शासन में विलय के पश्चात 1849 में पंजाब जो था अंग्रेज शासन में विलय हो गया था। तब पश्चात महंतों के अतिरिक्त कुछ गुरुद्वारों का प्रबंधन सरकार द्वारा मनोनीत भी की गई और अधिकारी तथा संरक्षणों को भी दिया गया और ये अधिकतर महंतों को सहयोग देते थे। ये सब के सब जो थे महंतों को सहयोग दिया करते थे। सरकार इन महंतों की पूरी मदद करती थी और इनके प्रबंधनों की सेवाओं के सिख को अंग्रेज़ों के प्रति वफादार सिखाने के लिए प्रयोग किया जाता था कि जितने सिख जो हैं वो अंग्रेज़ों के वफादार बन जाए। इसी बात की जो है प्रेरणा दी जाती थी, महंतों की बात बताई जाती थी। उनके प्रबंधनों के सेवाओं को सिखों अंग्रेज़ के प्रति वफादार बनाने की जो नीति उन्होंने बनाई
उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में गतिविधियों में दूर रखा जाता था। यानी देखा जाए कि सिखों को जो है राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा जाता था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था 1857 में जब क्रांति हुई। 1857 में जब क्रांति हुई तो इस समय क्रांति दबाने के लिए पंजाब के ही सिपाहियों का जो है अंग्रेजों ने सहारा लिया और पंजाब के सैनिकों ने जो है 1857 की क्रांति को कुचल डाला, क्योंकि उस समय उनको जो है इसी बात की शिक्षा दी जा रही थी कि वो सिखों का जितने भी सैनिक सिखों में हैं वो अंग्रेज़ों के वफादार हों और उनको हर एक आंदोलन से गतिविधियों से दूर रखा जाता था। वो आम तौर पर लालची, भ्रष्ट और अनैतिक हो चुके थे और हमेशा अंग्रेज सरकार के हितों में कार्य करते थे। हौले हौले अमृतसर का दरबार साहिब और तरन तारण की अंग्रेज सरकार के हाथों में चले गए। तो देखिए बात यहीं पे आ गया, जब सिख अपने रास्तों से भटक गए तो सब पे जो है अंग्रेज़ों ने अपना दबदबा स्थापित कर लिया, जिनके कारण जो है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की सूत्रपात हुई। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निरकारियों, नामधारियों और सिंह सभाओं द्वारा सिखों में जागृति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत से पहले, जो 20वीं शताब्दी में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चलाई गई थी, उससे पहले निराकारी, नामधारी, सिंह सभा जैसे आंदोलन चल रहे थे और सिख गुरुओं की शिक्षाओं और खालसा के इतिहास पर जो है आधारित होने के कारण उनके उद्देश्य में सिख जनता के लिए विशेष आकर्षण था। यद्यपि सिंह सभा राजनीतिक रूप में अंग्रेजों सरकार के विरोध नहीं थी, फिर भी सिखों में शिक्षा के विकास ने उन्हें अपने धर्म और राजनीतिक अस्मिता के प्रति चेतना कर दिया। क्योंकि देखा जाए तो जो सिखों में शिक्षा थी, जो उनको शिक्षा दी जा रही थी, वो राजनीतिक अस्मिता के प्रति चेतना कर दिया और इस आंदोलन ने सिख को जो है जगा दिया और उनके पावन स्थलों को जो है बेदाबी और कुशासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए जो है धरातल तैयार कर दिया। और ये वो ऐसी धरातल थी जहाँ पर जो है उनको विरोध करने के लिए प्रोत्साहन किया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। अगर अगला हम पॉइंट पे नज़र डालें तो कहते हैं अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतुष्टि। अंग्रेज जो कार्य कर रहे थे इसके कारण सिख जो थे असंतुष्ट थे। यानी देखा जाए तो कामगाटा, मारू और जलियांवाला बाग दुखंत, जिसमें अंग्रेज अधिकारियों द्वारा मासूम पंजाबियों को जो है कत्लेआम शामिल था, जैसी घटनाओं ने पहले ही सिखों में अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतुष्ट पैदा कर दी और वो अपने गुरुद्वारों को इन महंतों के चंगुल से आज़ाद करवाना चाहते थे जो अंग्रेज प्रभाव के अधीन थे। यानी जितने भी गुरुद्वारे थे वो अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाने के ही विचारधारा से उन्होंने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का जो है सूत्रपात किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है तत्कालीन कारण। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के तत्कालीन कारण क्या थे? कहते हैं सिख जो है सुधारवादी और राष्ट्रवादी नेता गुरुद्वारों का सुधार करना चाहते थे। उन्हें महंतों तथा अंग्रेज सरकार के प्रबंधों को चंगुल से जो है छुड़वाना चाहते थे। और दो प्रमुख घटनाओं ने राष्ट्रवादियों में अंग्रेजों के खिलाफ क्रोध तथा शोक की लहर पैदा कर दी। दो प्रमुख घटनाओं ने राष्ट्रवादियों और अंग्रेजों के खिलाफ क्रोध तथा जो है शोक की लहर खड़ा कर दी। एक तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में पुजारियों ने गद्दार पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुक्मनामा जारी कर दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि अमृतसर स्वर्ण मंदिर में पुजारियों ने गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुक्मनामा जारी कर दी और उन्हें जो है भगोड़ा घोषित कर दिया। और दूसरा, उन्होंने जनरल डायर के सिरोपा यानी मान की उपाधि दिया, उसे सिख घोषित किया। यानी देखा जाए तो उसे सिख घोषित किया। देखिए बहुत बड़ी बात है कि जनरल डायर को सिरोपा यानी मान की उपाधि दी गई और उसे सिख घोषित कर दिया गया। इन दो घटनाओं ने सिख की जीवन दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। क्योंकि जर्नल सी बात है, जिस बंदे ने उनके जीवन को तहस नहस किया था, उनको अगर सिरोपा दिया जाए और उसे सिख घोषित किया जाए, ये सबसे बड़ी सिख के लिए जो था चोट था। और इन्हीं चोटों के कारण जो है यहाँ पर इस आंदोलन का जो है
सूत्रपात हुआ। यानी देखा जाए तो यहाँ पर गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा कारण यही बना कि जो उन्होंने अमृतसर स्वर्ण मंदिर पुजारियों के गदर पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ होकर नामा जारी किया, और जब जनरल डायर को उन्होंने जो है सिख घोषित किया, इस बात से जो थे सिख नाराज हुए और उन्होंने इस आंदोलन का जो है सूत्रपात किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक था। अगला टॉपिक हमारे समक्ष जो आएगा अकाली आंदोलन, जो कि 1920 से 1925 का उद्भव और विकास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जनरल सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है 8 से लेकर एमए तक के लिए बहुत कुछ प्रेजेंट है। तो इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।